हमारे भाई पीटर गायकवाड की परिवारजनों, पुणे चर्च के पास्टर ब्रदर स्टीफन गायकवाड और संपूर्ण पुणे चर्च की कलीसिया के भाई और बहनों को प्रभु यीशु मसीह का अनमोल नाम से गॉड ब्लेस यू, शालोम, आप सबको आशीष दे। आज हम उस दिन को स्मरण करते हैं, 1 वर्ष पहले हमारे बहुमूल्य भाई पीटर गायकवाड प्रभु में सो गए। हमारे हृदय दुखी है, फिर हम आशावादी है क्योंकि हमारे लिए अंत नहीं है। बाइबल हमें सिखाती है विश्वासी मरते नहीं, वो विश्राम करते हैं। धन्य वो है जो प्रभु में मरते हैं क्योंकि वो परिश्रम से विश्राम में चले जाते हैं। हमारे बहुमूल्य भाई पीटर एक विशेष योग्य भाई थे जो वचन से प्रेम करते थे, जो पुणे चर्च की कलीसिया के भाई बहनों के प्राण के लिए चिंतित थे और जागते रहते थे। भाई का जीवन हमारा लिए गवाही है और उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। भाई को हम 2019 से पहचानते हैं, शारीरिक और आत्मिक रूप से, और विशेष करके 2024 में जगदलपुर का कन्वेंशन में भाई के बीच मेरा लगभग 1 घंटा का गहरी बात हुई। भाई ने अपना जीवन का गवाही हमसे साझा की। भाई ने बताया किस तरीक़ा से भाई स्टीफन गायकवाड के द्वारा प्रकट किए हुआ वचन उनके पास आए और जब उन्होंने ग्रहण किया, उन्होंने केवल अपना लिए नहीं बल्कि इस वचन को अपना कलीसिया का भाई बहनों से साझा की और अपना कलीसिया को लेके भाई पुणे चर्च में शामिल हो गए। आज यद्यपि हम अलगाव को महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम विश्वास करते हैं भाई उस विश्राम में है और हमारे लिए पुनरुत्थान की आशा है। स्वर्ग ने एक विशेष योग्य आत्मा को पाया है और आज भाई हमें उस छठवें आयाम से देख रहा है। भाई का परिवारजनों को मैं ये कहना चाहूँगा, जिस परमेश्वर ने भाई को सामर्थ्य और अधिकार दिया, वो परमेश्वर आपके साथ भी है और परमेश्वर टूटे हुए मन वालों के निकट रहते हैं और वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। हम उस महिमामय सुबह को देख रहे हैं जिस दिन वो नरसिंह बजेगा, प्रभु में सोए हुए पहले जी उठेंगे और हम सब उनके साथ मिलेंगे और हर आंसू पहुंचा जाएगा। उस दिन तक प्रभु का शांति आपका हृदय का रक्षक करे और उनका मधुर उपस्थिति आपको शांति दे। भाई प्रभु में सोए हैं, लेकिन हम पुनरुत्थान का अपेक्षा कर रहे हैं और हम फिर एक दिन मिलने जा रहे हैं। तब तक प्रभु आप सबको शांति दे, आशीष दे और आज का वचन में बने रहने में सहायता करे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर सबको आशीष दे। तो शुभकामना देते हैं पुणे कलीसिया को जो अभी उनकी सेवकाई के अंदर में है, परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर चलते हैं, महान परमेश्वर की आराधना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम विशेष याद करते हैं इस वर्ष के अंदर हमारे भाई का गुजरना। अभी 1 साल पूरा हो चुका है। पीटर गायकवाड को परमेश्वर बुला लिया क्योंकि उन्होंने ईमानदार के साथ अपना कार्य को पूरा किया, डीकिन का काम को उन्होंने निभाया। पास्टर की सेवा करने के लिए उनके पास बहुत ही अच्छा सेवकाई थी। उन्होंने अपना काम को ईमानदार के साथ किया। आज परमेश्वर उनको घर पर बुलाया और आज वो महिमा में है। हम ज़रूर से पुनरुत्थान में मिलेंगे। तो मैं उससे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, और हमेशा वचन के लिए खड़े रहते थे और उससे मिलना एक आनंद की बातें होते थे। और मेरा उनके जीवन के अंदर मैंने बहुत सारी गवाहियाँ देखी कि परमेश्वर के लिए ईमानदार के साथ खड़ा हुआ था और परमेश्वर की
योजना को वो अपना जीवन के अंदर जान चुका था। तो हम परिवार को शुभकामना देते हैं, कलीसिया के भाई बहनों को सराहना करते हैं, उसकी ईमानदारी के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारे भाई बहनों को एक बार फिर से गॉड ब्लेस यू। उस वचन की संगति के द्वारा हम प्रभु के पुत्र को सलाम देंगे। आमीन। ब्लेस यू। भाई जोशुआ के मित्र भी यहाँ पर, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। सिस्टर वैरागन भी है ऑनलाइन, गॉड ब्लेस यू। आमीन। हालेलुया। आमीन। प्रभु कैसे आशीष दे। आमीन। यस, हालेलुया। ये दो लेखों से हम प्रभु की महिमा करेंगे। आमीन। यस, इस किताब का जो लेखक है स्वयं पवित्र आत्मा, स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, और ये वचन ही हमारे लिए दिया है उसके मार्ग में चलने के लिए। आमीन। यस, छोटी बातों के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है, हमारा जन्म बहुत ही बड़ी बातों के लिए हुआ है। शैतान हमेशा हमें छोटी छोटी बातों के अंदर दबाकर या दुखों के अंदर, संकटों के अंदर, परीक्षाओं के अंदर गिराकर हमें बहुत ज्यादा दुखी बनाकर निराशा के वातावरण में रखने की कोशिश करता है। लेकिन वहां पर एक कब्र खाली है और वो है प्रभु यीशु मसीह की। खाली कब्र बोल रही है, प्रेज लॉर्ड, कि बाकी की भी कब्रें खाली होने वाली है। कि वो सारे पुत्र जैसे मैं मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन पुनरुत्थित हुआ, वैसा एक दिन आने पर है। एक महान ईस्टर धरती पर होगा, वो सारी कब्रें खाली हो जाएगी। आप विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि भाई पीटर हमारे चर्च के एल्डर थे, मेरे मित्र थे, मेरे भाई थे। प्रेज लॉर्ड। मैं जानता हूँ, प्रेज लॉर्ड, मुझे खुशी है कि मेरे अंदर से वो आवाज निकलेगी, आपके अंदर से वो आवाज निकलेगी और वो योद्धा बाहर आएगा। आमीन। जैसे हम धरती पर मिलते हैं वैसे ही हम मिलेंगे। गुड मॉर्निंग ब्रदर पीटर। यस सर, हम वहां पर पहुंच गए हैं। हम सायम के पार हम जाने पर है और बहुत नजदीक है। प्रेज लॉर्ड। कुछ पल बाकी है, हमारी मुलाकात फिर से है। केवल मुलाकात नहीं, हम साथ में रहेंगे। एक दिन साथ में रहेंगे ब्रदर। प्रेज लॉर्ड। जब हम वहां पर जाते हैं हम देखेंगे वचन के द्वारा। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। थिस्सलुनी की पत्री, पहला थिस्सलुनी इसका 4 अध्याय। आमीन। प्रेज लॉर्ड। और हम प्रभु की महिमा के लिए वचन को पढ़ेंगे 13 वचन से। पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय 13 वचन से लेकर हम 18 वचन तक पढ़ेंगे। ये भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, लेकिन हमारे पास आशा है। आमीन। हालेलुया। आशा कौन है? महिमा की आशा प्रभु यीशु मसीह है। कहाँ पर? आपके हृदय के अंदर। आमीन। क्योंकि यदि हम विश्वास करते कि यीशु मरा और जी भी उठा, आमीन, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए वो से कभी आगे न बढ़ेंगे। पहले वो लोग हैं जो मसीह में सोए हैं, बाद में हम हैं। प्रेज लॉर्ड। पहले पुनरुत्थान है और बाद में महान उठाए जाना है, रूपांतर है। क्योंकि प्रभु आप इस स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। आमीन। हालेलुया। आइए और एक वचन को हम पढ़ते हैं, इब्रानी की किताब इसका 11वां अध्याय। आमीन। हम ध्यान से इससे सुनेंगे। प्रभु का वचन ही हमारी सांत्वना करता है। धन्यवाद। प्रभु का जीवित वचन ही हमारी ताकत है। आमीन। शैतान को हमें बताना है कि मेरा जन्म, प्रेज लॉर्ड, केवल पढ़ाई के लिए, काम करने के लिए और विवाह के लिए नहीं हुआ है। मेरा जन्म होने का मूल उद्देश्य इस धरती का, आकाश का सृष्टि करता है। आमीन। इसने मुझे भेजा, इसलिए मैंने जन्म लिया। आमीन। हालेलुया। यस सर। 11वां अध्याय। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वासी से हम जान जाते हैं कि
सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर आमीन। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तु से बना हो। विश्वासी से हाबेल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी। उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। आमीन। विश्वासी से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। आमीन आमीन। आमीन उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। आमीन। आमीन। यस सर, हालेलुया। और विश्वास हालेलुया। बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन। विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये न जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसकी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि यह वो स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारणा करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। ये सब विश्वास की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की वस्तु नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी है। जो ऐसी बातें कहते हैं वो प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है, और जिस देश से वो निकल आए थे यदि उसकी स्तुति करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वो एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज्जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। विश्वासी से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिसने ये कहा था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थ्य है कि उसे मरे हुओं में से जलाए। अतः उन्हीं में से दुष्टांत की रीति पर वो उसे फिर मिला। विश्वासी से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। विश्वासी से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिर पर सहारा लेकर दंडवत किया। विश्वासी से यूसुफ ने जब वो मरने पर था तो इजराइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपने हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। विश्वासी से मूसा माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वो राजा की आज्ञा से न डरे। विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने की मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वासी से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। विश्वासी से उसने फंसे और लहू छिड़काने की विधि मानी कि पहिलौठे का नाश करने वाला इजरायलियों पर हाथ न डाले। विश्वासी से वो लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। विश्वासी से यरीहो की शहरपनाह जब वो 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वो गिर पड़ी। विश्वासी से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई कि इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक का और शिमशोन का और यिप्तियह का और दाऊद का और शमूएल का और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वासी से राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा किए हुए वस्तुएं प्राप्त की, सियों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों में फौजी को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कई एक थट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए।
पथराव किए गए और आरे से चिरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वो कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी के दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की वस्तु न मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। आमेन, 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 आमेन। क्या हम ताली दे सकते हैं? अद्भुत वचन, सामर्थ्यशाली है, जीवित है। आमेन, आमेन, हालेलुया। क्योंकि तलवार के धार से भी वो चौका है। आइए हम अपने आमेन। सरों को झुकाते हैं उस महान राजा की उपस्थिति में। हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों में आते हैं लॉर्ड। ये महिमा के राजा, ये धरती के राजा, ये संपूर्ण सृष्टि के राजा, आपने अपने शब्द के द्वारा इस सृष्टि की रचना की लॉर्ड। और कैसा पहला मनुष्य वहां पर बनाया गया, और वो पहला मनुष्य बनाने से पहले ही पिता आपने अपने विचारों के अंदर, अपने मन के अंदर उस महान योजना को बनाया था कि वहां पर एक 7वां युग होगा, जहां से एक दुल्हन बाहर निकलेगी, पन्ना 304 पर, जिसके ऊपर तंबू का दर्शन प्रकट होगा, और वो कतार से, वेदी से होते हुए छोटी इमारत के अंदर प्रवेश करेगी, और वो पुनरुत्थान की आवाज को जन्म देगी, ताकि आदम से लेकर आज तक जो भी मसीह में सोए हैं, वो सब कुछ कब्र से बाहर आएंगे, और एक महान पुनरुत्थान वहां पर होगा, और एक महान उठाए जाना वहां पर होगा लॉर्ड। आज का दिन, आज का समय, ये 17 जनवरी लॉर्ड 2026 के अंदर एक स्मरणीय सभा, एक मेमोरियल सर्विस पिता पुणे चर्च के एल्डर लॉर्ड जीसस ब्रदर पीटर गायकवाड़ लॉर्ड, हमारे भाई, हमारे मित्र पिता परमेश्वर, ये मेमोरियल सर्विस हम कर रहे हैं ताकि उस पुत्र को, उस योद्धा को हम सलाम दे लॉर्ड, और वचन के द्वारा परिवार की सांत्वना करे, और ताकि हम एक दूसरे को पिता परमेश्वर एक परिवार के अंदर समाये रखे लॉर्ड, उस एकता के अंदर, उस शरीर के अंदर, ताकि आगे चल के एक ईपीसी के अंदर एक विश्वास, एक परमेश्वर, एक बपतिस्मा, जो कुछ प्रतिज्ञा आपने हमें दी है लॉर्ड, उसकी घोषणा करते हुए हम सारे भाई बहन यहाँ पर है, और जो ऑनलाइन है पिता प्रभु, आप सबको बहुताई से आशीष दे लॉर्ड। मेरे जवान भाइयों ने पिता परमेश्वर जो शब्द बोले हैं पिता प्रभु, वो आपकी प्रतिज्ञा के वचन है लॉर्ड, और उसके द्वारा इस स्मरणीय सभा के लिए पिता प्रभु उस वचन के द्वारा उन्होंने आशीष को उंडेला है लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु, हमारे एल्डर, हमारे डिकन, हमारे सॉन्ग लीडर, हमारे म्यूजिशियन, हमारे टेक्नीशियन लॉर्ड जीसस, और फिर संडे स्कूल के बच्चे, जवान लोग लॉर्ड, और मेडिकल स्टाफ, और सारे भाई बहन यहाँ पर इकट्ठे लॉर्ड, सबको बहुताई से आशीष दे लॉर्ड। आगे का समय हम आपकी महिमा, आपके राज्य के लिए समर्पित करते हैं। यह प्रार्थना विनती हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू प्रभु, आप सबको बहुताई से आशीष दें। थोड़ी देर हम बात करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले कुछ शब्द ब्रदर रोशन शर्मा, जो कुमारग्राम चर्च के पास्टर है वेस्ट बंगाल के अंदर, उन्होंने अपने कुछ शब्दों को भेजा है। मैंने उनको कहा था मेमोरियल सर्विस है, हम उनके उन शब्दों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। और उसके बाद ब्रदर रूबेन मिंज, जो राइडक चर्च के पास्टर है वेस्ट बंगाल के अंदर, उनके शब्दों को भी हम सुनना चाहेंगे, और फिर 15 मिनट में बात करूंगा। यस सर, ताकि फिर हम उस पुनरुत्थान और उस उठाए जाने के अंदर और भी खुदाई करके हमारे प्राण को, हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को आशीष दे। आमीन। कि आप तैयार है खुद को आशीष देने के लिए? प्रभु ने आपको आशीष दी है, लेकिन आप खुद को भी आशीष दे सकते हैं। आपका मूल मनुष्य आपको आशीष देता है। आमीन। क्योंकि वो मूल मनुष्य, प्रेज लॉर्ड, वो स्वयं परमेश्वर का बीज है। आमीन। और संपूर्ण पुणे चर्च की परिषद अनमोल नाम से God bless you, शालो। प्रिय हमारे भाई टीचर गायकवाड़ की परिवारजनों, पुणे चर्च के पास्टर ब्रदर स्टीफन गायकवाड़, और संपूर्ण पुणे चर्च की परिषद के भाई और बहनों को अनमोल नाम से God bless you, शालो। आप सबको आशीष दें। आज हम उस दिन को स्मरण करते हैं, 1 वर्ष पहले हमारे बहुमूल्य भाई टीचर गायकवाड़ प्रभु में सो गए। हमारे हृदय में
बाइबल हमें सिखाती है विश्वासी मरते नहीं, विश्राम करते। आमेन। वो है जो प्रभु में मरते हैं, लेकिन वो विश्राम से विश्राम में चले जाते हैं। हमारे बहुमूल्य भाई पीटर एक विशेष योग देंगे। हमारी सिस्टर का इनकी हम सराहना करते हैं, जो रुकेंगे, इनकी हम सराहना करते हैं। इससे हम उसमें वो वीडियो और ऐड करेंगे। प्रेज लॉर्ड, आमीन, प्रेज लॉर्ड। यस सर, जैसे हमने वचन से पढ़ा, कुछ बातों को मैं बोलना चाहूंगा। प्रेज लॉर्ड, और फिर हम समाप्त करेंगे। क्या सारे भाइयों की आप सराहना करते हैं? नबी प्रेरित या सात प्रकार की सेवकाई के परिचितों को पढ़ा है। प्रेज लॉर्ड, वचन ही हमारी सांत्वना करता है। वचन से बढ़कर और कोई चीज नहीं है जो हमारी सांत्वना कर सके। प्रेज लॉर्ड, आमीन। आपका, मेरा, हम सबका जन्म प्रभु के विचारों में पहले से है। तो हम अपने जीवन को छोटा, बराबर, ये कीड़ों समान, प्राणियों के समान, बराबर, और सृष्टि की हुई किसी भी चीज के समान नहीं देखना चाहते। प्रेज लॉर्ड, आमीन। हमारा जन्म एक विशेष चीज है। धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड, और हमारा जाना भी प्रभु के नजरों में बहुमूल्य है। क्योंकि हम एक जानवर के नाई नहीं आते, एक पंछी के नाई नहीं आते, और एक जानवर के नाई नहीं जाते, और एक पंछी की नाई नहीं जाते। हम इस धरती पर एक पुत्र के नाई आते हैं। और जब हम इस धरती को छोड़ते हैं तो हम एक पुत्र और कन्या की नाई छोड़ते हैं। आमीन। अब फिर से ताली दीजिए खुद के लिए। आमीन। क्योंकि हमें बताया गया है कि आप पवित्र आत्मा हो। आमीन। आप उस आनंदकालिक पिता के अंदर थे। प्रेज लॉर्ड, लेकिन प्रभु ने आपको मौका दिया इस धरती पर आकर जीने का। आमीन। इसलिए हमने जो भी वचन पढ़े वो सारे योद्धा के बारे में पढ़े। उन्होंने संघर्ष किया, कठिनाइयों से गुजरे, परीक्षाओं से गुजरे, बीमारियों से गुजरे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और अलग अलग परिस्थितियों में उन्हें इस धरती को छोड़ना पड़ा, लेकिन अंतिम क्षण तक उन्होंने प्रभु के वचन को नहीं छोड़ा। उस तलवार को वो पकड़े रहे, उसके साथ वो ईमानदार बने रहे। तो भाई पीटर गायकवाड, प्रेज लॉर्ड, आमीन, जैसे हमारे मुलाकात कुछ सालों पहले हुई और उन्होंने वचन का स्वीकार किया। आमीन। सबसे बड़ी घटना हमारे जीवन में क्या हो सकती है? प्रभु के वचन का स्वीकार करना। आमीन। जब एक पुत्र, एक कन्या उस वचन को पाता है, उसके जीवन में बदलाव आता है। आमीन। उसके जीवन में प्रभु का आगमन हो जाता है। प्रेज लॉर्ड, वो संकरित जीवन से अलग होना शुरू हो जाता है। प्रेज लॉर्ड। जैसे भाई पीटर ने उस वचन को लिया, उन्होंने उस वचन को अपने परिवार के साथ साझा किया। आमीन। अपने परिवार को लाया। और पहले जहाँ पर वो संगति करते थे, उन भाई बहनों तक भी उन्होंने एक बोझ के साथ, एक व्याकुलता के साथ वचन को पहुंचाया। आमीन। ये कौन कर सकता है? व्यक्ति जिसमें प्रभु का बीज है। आमीन। जिसके पास प्रभु के प्रति व्याकुलता है। प्रेज लॉर्ड, आमीन। जो उसके राज्य का पहले से भाग है, वो चाहेगा प्रभु का वचन फैले, मेरे भाई बहनों तक जाए, मेरे परिवार तक जाए, मेरे रिश्तेदारों तक जाए, ताकि हम सब आनंद काल का भाग बने। तो हम सब जानते हैं कि भाई पीटर के जीवन को देखकर कि उनका जीवन प्रभु के राज्य के बारे में समर्पित था। क्या आप उनकी सराहना कर सकते हैं? तो आज हम यहाँ पे औपचारिकता करने के लिए नहीं है। प्रेज लॉर्ड, ये दुनियावी सभा नहीं है, यह एक शोक सभा नहीं है, ये मेमोरियल सर्विस है। क्योंकि आनंदकालिक लोग कभी मरते नहीं है, वो केवल सो जाते हैं। वो हमेशा योद्धा बने रहते हैं। कौन उन्हें योद्धा बनाए रखता है? परमेश्वर का वचन। क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। आमीन। क्या हम शैतान से पहले हैं
क्या हम सृष्टि से पहले हैं? क्या हम Amen. चंद्रमा के पहले हैं? हम सूरज से पहले हैं? हम तारों से पहले हैं? Amen. तो ये सब कुछ किस लिए बनाया गया है? Amen. आपके और मेरे लिए बनाया गया है। Amen. Praise Lord. आमीन। Amen. हम प्रभु की सराहना करते हैं और फिर बाद में आमीन Amen. उस वचन को लेने के बाद में जैसे वो हमारे चर्च के एल्डर थे और एल्डर का जो भी काम था उसे उन्होंने सही रीति से प्रभु की अधीनता में होकर उन्होंने उसे पूरा किया। Amen. आखिरी समय तक किया। Hallelujah. Amen. Praise Lord. हम अपने घर की और दुनिया की जिम्मेदारी संभालते हैं, लेकिन एक पुत्र होने के नाते कलीसिया के अंदर Praise Lord, उस जिम्मेदारी को पूरा करना बहुत जरूरी है और उन्होंने उसे 100% पूरा किया। तो हम फिर Amen. से ताली देंगे, सराहना करेंगे। आमीन। हालेलुया। तो वो वहां पर चले गए किस बात को लेकर? मैं पवित्र आत्मा। Amen. हालेलुया। पवित्र आत्मा दूसरों को जीवन देता है, छुड़ाता है। Amen. तो शैतान को हमें बताना है कि मेरा जीवन 40 साल, 50 साल, 60, 70, 80, 90 ये हमारा जीवन नहीं है इतना कम, बराबर। हम आनंदकालिक हैं। Amen. जिन Hallelujah. सालों को, महीनों को नहीं गिना जा सकता है। Amen. केवल ये आयाम का बदल दिया जाना है, ये केवल स्थान का बदल दिया जाना है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। क्या आप उत्सुक है उन्हें उस पार मिलने के लिए? आमीन। आमीन। यस सर, आप फिर से सराहना की ताली दे सकते हैं। हालेलुया। इनका मैं परिचय पढ़ना चाहूंगा। एक आवाज सिंहासन से बाहर आई, एक शब्द सिंहासन से बाहर आया, एक आवाज सिंहासन से बाहर आई और ब्रदर किमलेट उसके अंदर ब्रदर ब्रैम के संदेश को पढ़ते हैं और वो है रिडम्पशन बाय जजमेंट, और न्याय के द्वारा वहां पे छुटकारा है। प्रेज लॉर्ड। उसके अंदर वो पढ़ रहे हैं, प्रेज लॉर्ड, आमीन, Amen. कि देखिए वहां पर दिस कॉन्सिक्रेटेड क्रॉस आई विल बियर, और मैं इस सलीब को वहां पर उठाता हूं, टिल जीसस शैल सेट मी फ्री, जब तक यीशु मुझे छुड़ाता है। Amen. देन गो होम अ क्राउन टू बियर, फिर मैं घर जाता हूँ उस मुकुट को पहनने के लिए। क्या आप भी चाहते हैं उस मुकुट को पहने? और देयर इज अ क्राउन फॉर मी, क्योंकि वहां पर मेरे लिए मुकुट है। हम Amen. सब के लिए मुकुट है। नॉट जस्ट अ गोल्ड क्राउन, केवल सोने का मुकुट नहीं जो सर पर रखने के लिए, प्रेज लॉर्ड, उससे कहीं परे, उससे कहीं बड़ा वो और महान वो मुकुट है। Amen. इसलिए पौलुस कहता है कि मैं खींचा चला जाता हूँ, प्रेज लॉर्ड, ताकि मैं पाऊं वो पुरस्कार। Amen. और पौलुस ने वहां पर कहा, he said, I has not seen, कि देखो आंखों ने उसे देखा नहीं, कानों ने उसे सुना नहीं, आमीन, और मनुष्य के हृदय या उसके मन में वो बात आई नहीं, लेकिन उस बात को प्रभु ने जो उससे प्रेम करते हैं उनके लिए रखा है। Amen. नॉट अ क्राउन, केवल ये मुकुट जो सोने का है वो नहीं, आमीन, Amen. लेकिन वहां पर उससे भी परे एक महान चीज प्रभु ने आपके लिए रखी है। Amen. और वो मुकुट क्या है? बट माई क्राउन इज अ न्यू बॉडी, लेकिन मेरा मुकुट मेरा नया शरीर है। Amen. क्या हम सबको नया Hallelujah. शरीर मिलने वाला है? Amen. नई आत्मा, नया हृदय। यस सर, मैं तुम्हें नई आत्मा दूंगा, मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा। Amen. आमीन। Amen. तो नया शरीर आपका मुकुट है। A new thing, ये नई बात, crowned in his likeness, और फिर उसके स्वरूप, उसके समानता में आपको वहां पे मुकुट पहनाने के लिए। तो बॉडी लाइक हिज ओन ग्लोरियस बॉडी, एक ऐसा शरीर जो उसकी महिमा में शरीर के जैसे, वेयर आई कैन जस्ट लिव विथ हिम, जहां पर मैं उसके साथ रह सकता हूँ। दैट्स द क्राउन इनफ फॉर मी, यही मुकुट मेरे लिए काफी है। Amen. क्या आपकी यही प्रार्थना है? Amen. क्या आपकी यही चाहत है कि मेरे लिए यही मुकुट काफी है? क्या आप प्रभु की सराहना कर सकते हैं? क्या आप प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं? क्या आप उसके आगमन से प्रेम करते हैं? यस सर, उसकी दुल्हन उसके आगमन से प्रेम करती है। Amen. आमीन। और उसी संदेश के अंदर वह आवाज सिंहासन से आई, टुडे वे आउट, और यहाँ पर भाई ब्रैनम कहते हैं, आमीन, प्रेइंग दैट, कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु आप सबको, हर एक को आशीष दे, उसके अनुग्रह, उसकी दया आपके साथ इस हफ्ते में बनी रहे। एंड इफ एनीथिंग शुड हैपन, और यदि कुछ घटित होता है, दैट वन ऑफ यू मे स्लिप बियॉन्ड द वेल नाउ, लेकिन कोई एक पर्दे के उस पार चला जाता है, जस्ट रिमेम्बर दैट इट्स ओनली अ फ्यू आवर्स ऑफ स्लीप, लेकिन यदि पर्दे के पीछे कोई चला जाता है तो ध्यान रखिए ये कुछ घंटों की बात है। Amen. आमीन, हालेलुया, ये कुछ ही घंटों का सोना है।
रेस्ट अंटिल वी मीट, ये तब तक विश्राम करना है जब तक हम फिर से नहीं मिलते हैं। भाई पीटर वहां पे विश्राम कर रहे हैं, हम यहाँ पर हैं, लेकिन ब्रदर मैम क्या कह रहे हैं कि हम फिर से मिलेंगे। तब तक का ये विश्राम है। रिमेम्बर दे विच आर अलाइव, जो जीवित है, आमेन, वो जो सोए हुए हैं उनसे आगे नहीं जा सकते। आमेन। वहां पे प्रभु की तुरही, आखिरी तुरही वहां पर फूकी जाएगी। आमेन, प्रेज़ लॉर्ड। और फिर जो मसीह में सोए हैं वो पहले जीवित हो जाएंगे। आमेन। यानी शैतान लोग आज भी चैलेंज है, प्रभु यीशु मसीह की कब्र खाली है, प्रेज़ लॉर्ड। फिर मेरी माँ की कब्र खाली होगी, भाई पीटर की कब्र खाली होगी, पास्टर कुप्ते की कब्र खाली होगी, ब्रदर जोएल लैंटन, ब्रदर ब्रैनम, ब्रदर कोलमन, सिस्टर कोलमन, आमीन, उन सारे बहुमूल्य लोगों की कब्र खाली हो जाएगी। आमीन, दिल करके आमीन, आप कभी कहें आमीन, ये होने वाला है, ये सच्चाई है। होने दीजिए, आप शैतान को दबाए, क्या आप लाल अजगर को दबा रहे हैं? अपनी गवाही को देखकर मम्मा कोबरा सब भाग जाता है ब्रदर। जब आप गवाही देते हो आमीन कि वो पुनरुत्थान और जीवन कहने वाला अब मेरे अंदर है, मार्ग और सत्य जीवन कहने वाला अब मेरे अंदर है, अब आपके अंदर है। उसने एक महिमामय जीवन की वाचा आपके साथ की है और हम मेघधनुष की वाचा के नीचे खड़े हैं एक महान गवाही के साथ में कि हमारे भाई बहनों को हम कब्र से बाहर निकालेंगे। वो सारे अणु रेणु जो माटी के अंदर जा चुके हैं, जो 16 तत्व माटी के अंदर जा चुके हैं, उस पुनरुत्थान की महान आवाज के द्वारा इकट्ठे हो जाएंगे। आमीन। क्या आप तैयार है प्रेज़ लॉर्ड उस महान मुलाकात के लिए, साथ में रहने के लिए? आइए हम प्रभु की सराहना करेंगे, धन्यवाद देंगे। योद्धा मरते नहीं, पुत्र मरते नहीं, वो हमेशा वहां पर बने रहते हैं। ऊपर सभा चल रही है, गवाहियां बांटी जा रही है और इब्रानियों 11वां अध्याय विश्वास के योद्धाओं का अध्याय है। उसमें भाई पीटर भी जुड़ चुके हैं। यस, हम उन्हें बराबर योद्धाओं के क्रम में ही आप उन्हें बनाए रखे, प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि उससे शैतान उन्हें कभी बाहर नहीं निकाल सकता है। फिर से हम उनके परिवार की सराहना करते हैं, परिश्रम किए, अपने परिवार को लेकर चले और कलीसिया के अंदर भी उन्होंने परिश्रम किए, अपनी सेवकाई को पूरा किया और एक गवाही के साथ उनकी प्रार्थना थी। उन्होंने उनके पत्नी के साथ साझा किया था कि जब मैं जाऊंगा प्रभु के पास तो मैं प्रभु के लोगों के बीच में रहूंगा। तो हमारे पास कोई संदेह या किसी भी प्रकार की शंका नहीं है बराबर कि वो किस आयाम में गए हैं, वो कहाँ पर गए हैं। प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। वो 6वें आयाम में है, वो विश्राम स्थान में है। लेकिन आप और मैं आज इस घर में उपस्थित है एक गवाही को देने के लिए, एक सलाम को देने के लिए कि भाई पीटर हम आ रहे हैं। हालेलुया। कैसे आ रहे हैं? एक पुनरुत्थान की आवाज के साथ। क्या छोटी इमारत से बाहर निकलकर आप पुनरुत्थान की आवाज को जन्म देने पर हैं? तंबू का दर्शन, छोटी इमारत का दर्शन हमारे जीवन के अंदर पूरा हो रहा है। तो हम धन्यवाद देते हैं नबी, प्रेरित और 5 प्रकार की सेवकाई के लिए। वचन हमें जीवित बनाए रखा है, केवल प्रकट वचन नहीं, कहा हुआ वचन। तो आज सब यहाँ पर पुत्र और कन्या है, उनके परिवार के सदस्य है, प्रिय जन है, इस गवाही को वहां पर फिक्स करने के लिए। आमीन, हालेलुया। उस लेख को वहां पे ठोकने के लिए। और वो लेख क्या है? दुल्हन पवित्र आत्मा। आमीन। इसी लेख को हम शैतान के मुंह के ऊपर मारना चाहेंगे। आमीन। यस सर, हालेलुया। यदि तू मेरे बारे में पढ़ना चाहता है, जानना चाहता है, तो ये लेख बता रहा है कि उस दिन तुम जानोगे मैं पिता के अंदर, पिता मेरे अंदर और मैं तुम्हारे अंदर। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम खड़े हो जाएंगे, हम खड़े हो जाएंगे। जो ऑनलाइन है प्रभु उन्हें बहुत से आशीष दे और महिमा सामर्थ से भरे। प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। धन्यवाद आप यहाँ पर आए, प्रेज़ लॉर्ड, अपना समय निकालकर, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन, उस पुत्र को सलाम देने के लिए। हालेलुया, आमीन। यस, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। यस, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। चलो ऑनलाइन चल रहा है। गॉड ब्लेस यू।
ये जो ऑनलाइन आप उनकी सराहना करते हैं। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। आमीन, हालेलुया। किसने हमें परिवार का सदस्य बनाया? प्रभु के वचन में। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे हमारे अलग अलग सरनेम है, प्रेज लॉर्ड, अलग अलग पहला नाम है, दूसरा तीसरा नाम, बराबर। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह में हमें एक नया नाम मिला है। आमीन। जय यीशु। आमीन। किसी के अंदर एक परमेश्वर, एक विश्वास, एक बपतिस्मा। ओ हर एक को वचन से देखिए, थकावट, निराशा, दबाव वहां से हट जाता है। आमीन। एक उत्साह, एक उत्तेजना आती है। अरे मेरा जन्म परमेश्वर के लिए हुआ। आमीन। ओ हालेलुया। और जब तक मैं जीवित रहूंगा, मैं उसके वचन को लेकर ही जीना चाहूंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज के दिन हम यही गवाही देना चाहेंगे उस सारे नरक के सामने, अधोलोक के सामने, कि हमारे ऊपर मेघधनुष की वाचा है और हमारे हृदय के अंदर जीवाणु बीज है। आमीन। आमीन। हम पवित्र आत्मा है। आमीन। होने दीजिए जो भी आपकी उपस्थिति में आए, आपके मित्र हो, आपके रिश्तेदार हो, आप उन्हें बताइए। आमीन। जब आप यीशु में आते हो, आप मरते नहीं हो, आप आमीन। सो जाते हो और फिर से आप पुनरुत्थित हो जाते हो, ताकि आप 1000 साल के लिए राज्य करें और हमेशा उस महान परमेश्वर के साथ महिमा में हमेशा हमेशा के लिए रहे। आमीन। तो आज यहाँ हालेलुया। पर सब आनंद काल के जीव है। आमीन। आमीन। और प्रभु के आनंद कालिक विचार है। प्रभु के पुत्र और कन्या है। आमीन। पति पत्नी को कहे आमीन। तुम पवित्र आत्मा, और पत्नी पति को कहे तुम पवित्र आत्मा। आमीन। मैं बाद में हूँ तुम्हारे जीवन में, यीशु तुम्हारे जीवन में पहला है। आमीन। हे मेरे बच्चों, प्रेज लॉर्ड, मैं बाद में हूँ। पिता कहे अपने बच्चों से, आमीन। माँ कहे अपने बच्चों से, मैं बाद में धन्यवाद। हूँ। आमीन। यीशु पहले है। आमीन। तू उसकी सेवा कर, तू उसकी आराधना कर, तू उसकी आज्ञा का पालन कर। ओ और तेरे जीवन में यहोवा जय यीशु प्रभु यीशु मसीह पहला बना रहे। आमीन। क्या यही हम एक दूसरे को बताएंगे? ये मेरी बहन, परीक्षा आएगी, दुख आएगी, कष्ट आएगी, बराबर, बीमारी आएगी, लेकिन मैं तुझे कहना चाहता हूँ, आमीन। मेरे भाई, मैं तुझे कहना चाहता हूँ, आमीन। तू प्रभु का पुत्र है, तू भोर का तारा है, तू आनंदकाल के विचार है। आमीन। 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 तू उसमें बना रहे। आमीन। हालेलुया। तुझे इसीलिए सृजा गया, तुझे इसीलिए बनाया गया कि तू उसकी आराधना निरंतर अपने जीवन में करता रहे। आमीन। क्या यही मेमोरियल सर्विस है? क्या यही स्मरणीय सभा है? क्या यही सलाम है? भाई पीटर गायकवाड़, एक पुत्र, एक एल्डर, क्या यही सलाम हो सकता है? आमीन। भाई जो वचन आपने थामा था, उसने हम थामे हुए हैं और हम उसके अगले भाग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम रुके हुए आमीन। नहीं है, हम आगे बढ़ रहे हैं। आमीन। हम प्रभु को धोखा नहीं देंगे, आमीन। हम उसके वचन को धोखा नहीं देंगे। आमीन। हम वैसे ही ईमानदार और सच्चे बने रहेंगे और जो भी आपकी उपस्थिति में आएगा, आप उसको गवाही देंगे। आमीन। कि भाई आनंद काल में आप जा सकते हो। देखो यहाँ पर एक द्वार खुला हुआ है। क्या ये हम एक दूसरे को बताएंगे? ओ यस सर, आज का दिन आपके स्मरण में बना रहे कि यहाँ पर हमने एक पुत्र को सलाम दिया, एक योद्धा को सलाम दिया, स्मरण किया और वचन के द्वारा उनके जीवन को सामने रखने की कोशिश की। केवल जन्म लेना, पढ़ाई करना, काम करना और कुछ कमाई करना या घर या फिर उसके बाद विवाह नहीं। भाई पीटर कह रहे उससे ज्यादा जीवन का अर्थ है। आमीन। ओ, हालेलुया। यस सर। आमीन। आमीन। क्या उनके फोटो की तरफ देखकर आपको ऐसा लगता है? मुझे लगता है हालेलुया, वो कह रहे हैं प्रेज लॉर्ड कि मैंने उससे ज्यादा प्रभु के लिए मेरे ऊपर जीवन प्रकट हुआ। सचमुच असली जीवन क्या है? ओ हालेलुया। आमीन। आमीन। इसलिए जो शोक करते हैं उनका शोक आनंद में बदल दिया जाएगा आमीन। जब महिमामय यीशु आपके अंदर से जन्म लेगा। आमीन। हालेलुया। आशा में बने रहे, विश्वास में बने रहे, आमीन। पवित्र आत्मा को हर दिन प्राप्त करते रहे। जैसे आप उस वचन को, किताब को खाते रहते हैं, आमीन। पिरामिड फिर से बढ़ रहा है, आमीन। जीवन का पेड़ फिर से बढ़ रहा है, आमीन। सात सद्गुण आपके अंदर बढ़ रहे हैं। आमीन। संसार को आमीन। आपकी आमीन। जरूरत है, आपके परिवार को आपकी जरूरत है। ओ यस सर। कैसे? वचन के द्वारा। आमीन। 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 यस सर। वचन, पवित्र आत्मा आपके जीवन को महिमामय बनाता है। क्या आप इस उद्देश्य को याद रखेंगे? यस सर। ये उद्देश्य आपके हृदय में हमेशा बना रहे। आमीन। प्रभु का दूत आपकी अगुवाई उस महान पुनरुत्थान और उस उठाए जाने में करता रहे। फिर से हम सराहना करते जो ऑनलाइन है।
एक सही जीवन, एक सही स्थान पर अनंतकालिक जीव, भोर के तारे, आमीन। आमीन। तलवार के साथ खड़े हैं, निराशा भरे ना रहे, हमेशा आनंदित रहे। आमीन। ओ हालेलुया, अनंत काल नजदीक है। ओ एक सुबह है, क्या हमने पढ़ा? कुछ घंटों की बात है। आमीन। क्या ये सचमुच है? आमीन। सचमुच है, वास्तविकता है। ओ ये कहानी नहीं है शैतान, ये वास्तविकता है, ये प्रभु के शब्द है, आमीन। ये वैसे ही पूरे हो जाएंगे। इसमें आमीन। जब भी विश्वासी आते हैं वो सांसारिक बातों को बाजू में रखते हैं और वचन को आगे रखते हैं। आमीन। कैसे वो आगे बढ़कर कंधों पर हाथ रखकर वचन को साझा करते हैं, आमीन। वहां पर उजाला चमकता है। आमीन। ये सहभागिता है, ये सहभागिता आपके घर में, आपके परिवार में, हम सबके बीच में हमेशा अनंत काल तक बनी रहे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। या हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा और प्रशंसा करते हैं। लॉर्ड, आपने हमें चुना, भूमि की नींव डालने से पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन हम आपके अंदर थे लॉर्ड। लेकिन आपने कहा, देखो मैं तुम्हें धरती पर भेज रहा हूँ। 7 कलीसिया युग होंगे, लेकिन 7वें युग में तुम्हारा जन्म होगा, लेकिन वहां पर नबी, प्रेरित और 5 प्रकार की सेवकाई आएगी, और दुल्हन युग में तुम्हारा नया जन्म हो जाएगा। और देखो, तुम छोटी इमारत में जाना, तंबू के अंदर वेदी से गुजरते हुए, कतार से होते हुए। शैतान का मत सुनना, निराशा, दुख, कष्ट आएंगे, लेकिन रुकना मत, आगे बढ़ते रहना। लेकिन छोटी इमारत के अंदर तुम बदल दिए जाओगे महिमा से महिमा के अंदर। और यही वचन तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे रिश्तेदारों का, तुम्हारे प्रिय जन जो भी है, उनका उद्धार और छुटकारा करेगा। तीसरे खिंचाव पर तुम्हारी नजर बनी रहे। और यदि हमारे बीच में कोई सो जाता है, तुम्हारा ध्यान में ये बना रहे कि ये कुछ घंटों की बात है, ये कुछ क्षण की बात है, हम उसे पार कर कर, उस आयाम को पार कर कर फिर से मिलने वाले हैं, उस महिमामय वातावरण के अंदर फिर से सहभागिता करने वाले हैं। हम धन्यवाद देते हैं भाई पीटर गायकवाड के लिए, उनके परिवार के लिए, सिस्टर सारा, ब्रदर जोशुआ, ब्रदर अभिषेक, उनकी माँ, उनकी बहन, उनके माता पिता और उनके भाई और उनके बच्चे, और यहाँ पर पुनः चर्च और जो ऑनलाइन है लॉर्ड, और ब्रदर रोशन, ब्रदर रोमेन, मिंज, उनके शब्दों की भी हम सराहना करते हैं लॉर्ड। उन्हें दीजिए झुंड के साथ आपकी आशीष बनी रहे। लेकिन मैं इस उद्देश्य से आया था, वो उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह है, और जिस उद्देश्य को पूरा कर कर मैं यहाँ से जाता हूँ, जाने का कारण भी प्रभु यीशु मसीह है। शैतान हमें लेकर नहीं जा सकता। जब प्रभु ये अनुमति दे और प्रभु की मान योजना हो, तभी ये बातें घटित होती है। वो प्रभु जो भी आपकी योजना और इच्छा है, उसका दुल्हन स्वीकार करती है। और हम धन्यवाद देते हैं, आपका आनंद और शांति और आपका अभिषेक और सामर्थ इस भाई पीटर के घर में हमेशा बना रहे। और ये परिवार उस अंतिम कक्षा तक और उस अंतिम सेवकाई तक, उस अंतिम क्षण तक आपके साथ सच्चा और ईमानदार बना रहे। उन्हें पाकर हम धन्यवाद देते लॉर्ड, और आपकी महिमा प्रशंसा करते। आगे का सारा समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना विनती हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। कोरस हम गाएंगे जैसे हम खड़े हैं।